देखिए, शहरी किंवदंतियां मतलब जो अर्बन लेजेंड्स होती हैं, वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती। असल में ये हमारे समाज के, हमारे अंदर के सबसे गहरे डरों का एक आईना होती हैं। तो आज हम जापान की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से होती है। जरा सोच कर देखिए, आधी रात का वक्त है, एक बिल्कुल सुनसान गली, और वहां कोई अजनबी आपसे आकर ये सवाल पूछता है। क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपका जवाब आपकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। यही वो सवाल है जो कुचिसाके ओना यानी फटे मुंह वाली औरत की इस खौफनाक कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है टोक्यो के जगमगाते हुए शिबुया डिस्ट्रिक्ट की अंधेरी गलियों से। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ की तेज नियॉन लाइटें भी हर कोने तक नहीं पहुँच पाती। और इन्हीं अंधेरे कोनों में एक खौफनाक साया घूम रहा है, अपने अगले शिकार की तलाश में। पहले पहल तो ये सब एक मजाक की तरह शुरू हुआ। अकारा के रूममेट ने उसे डराने के लिए कुचिसाके ओना का मास्क पहन लिया। अकारा एक पल के लिए डर तो गई, लेकिन फिर सब हंसने लगे, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हाना नाम की एक लड़की के लिए ये मजाक एक भयानक हकीकत में बदल गया। वो अपनी नाइट शिफ्ट से घर लौट रही थी जब उसका सामना हुआ असली कुचिसाके ओना से। उस औरत ने हाना से वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? अब बेचारी हाना घबराई हुई, उसने डर के मारे हाँ में सिर हिला दिया। बस तभी उस औरत ने अपना मास्क नीचे किया और उसके कान से कान तक कटे हुए भयानक चेहरे को देखकर हाना की तो चीख ही निकल गई। औरत ने दोबारा पूछा, अब भी? इस बार डरी हुई हाना नहीं चिल्लाई। लेकिन इस खेल का नियम ही यही है कि कोई भी जवाब सही नहीं है। हाँ बोलो तो वो बड़ी सी कैंची से आपका चेहरा भी अपनी तरह काट देती है, और नहीं बोलो तो वो आपको वहीं उसी वक्त मार डालती है। उस रात हाना की वो चीखें उस गली में हमेशा के लिए दफन हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। हाना की मौत अकेली नहीं थी। टोक्यो में एक के बाद एक ठीक वैसी ही हत्याएं होने लगी और पूरे शहर में दहशत फैल गई। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये कोई बुरी आत्मा है जो बदला ले रही है। तो आखिर ये कुचिसाके ओना है कौन? ये खौफनाक साया आया कहाँ से? चलिए, अब इस किंवदंती की जड़ों तक चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी बुनियाद खूबसूरती, जलन और बदले की आग पर रखी गई है। कुचिसाके ओना असल में एक अतृप्त आत्मा है। कहानी के मुताबिक वो अपने समय की एक बेहद खूबसूरत औरत थी, जिसे उसके जलने वाले पति ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए इस दुनिया में भटक रही है और दूसरों के साथ भी वही जुल्म दोहरा रही है जो कभी उसके साथ हुआ था। सच तो ये है कि उसकी बेइंतहा खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। उसका पति एक सैनिक था और वो उसकी खूबसूरती से इतना जलता था, इतना इनसिक्योर महसूस करता था कि जब वो जंग पर गया तो उसे घर में बंद करके चला गया। अब अकेलेपन में उस औरत को किसी और में अपनापन मिला, लेकिन एक दिन उसका पति अचानक लौट आया और उसने दोनों को साथ देख लिया। वो गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने कैंची उठाई और उसका मुंह कान से कान तक चीर दिया। जब शहर में मौत का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब कहानी में एंट्री होती है पुजारी होशुमा की। उन्होंने फैसला किया कि वो इस दुष्ट आत्मा का सामना करेंगे। वो जानते थे कि इस खूनी खेल को अब हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। आधी रात को होशुमा उसी गली में पहुंचे और आत्मा का इंतजार करने लगे। जैसे ही कुचिसाके ओना सामने आई और अपना सवाल पूछा, होशुमा ने मंत्र पढ़ते हुए उस पर पवित्र नमक और एक ताबीज फेंक दिया। आत्मा एक भयानक चीख के साथ धुंध में गायब हो गई। शहर में कुछ वक्त के लिए शांति छा गई। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। होशुमा को एक भयानक सपना आया जिसमें उस आत्मा ने लौटकर और भी ज्यादा तबाही मचाने की धमकी दी। और बहुत जल्द ये सपना हकीकत बन गया। कुचिसाके ओना लौट आई थी और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अब उसका आतंक सिर्फ अंधेरी गलियों तक सीमित नहीं था। मसातो नाम के एक लड़के को उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन से निकलकर मार दिया गया। एक लड़की की लाश उसके बाथरूम में मिली जहां वो आत्मा शीशे से बाहर आई थी। कंप्यूटर स्क्रीन, आईने, यहाँ तक कि पानी की सतह, अब कोई भी जगह महफूज नहीं थी। होशुमा अब तक समझ चुके थे कि ताबीज और नमक जैसी मामूली चीजें अब काम नहीं करने वाली। सवाल ये था कि जब आपका दुश्मन हर परछाई, हर स्क्रीन में मौजूद हो तो उसे हराया कैसे जाए। उन्हें एक नई, एक गहरी रणनीति की जरूरत थी।
होशुमा को ये एहसास हो चुका था कि जो उन्होंने शुरू किया है उसे खत्म भी उन्हें ही करना होगा। वो एक बार फिर उसी गली में गए, इस बार एक आखिरी और निर्णायक मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार होकर। इस बार जब आत्मा ने वही सवाल दोहराया, क्या मैं सुंदर हूं, तो होशुमा ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सीधा आत्मा के दर्द की जड़ पर हमला किया। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ मेरे चेहरे को सजा दे सकती हो, मेरी आत्मा को नहीं। होशुमा ने उसे समझाया कि उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन कभी नहीं थी, बल्कि उसके पति का पागलपन था। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जिस आदमी से वो सच में प्यार करती थी, उसने उसके चेहरे को नहीं, बल्कि उसके मन को, उसकी आत्मा को चाहा था। ये शब्द किसी तीर की तरह सीधे आत्मा के पुराने जख्मों पर जाकर लगे। और फिर होशुमा ने अपना आखिरी हथियार निकाला, एक पवित्र आईना। उन्होंने उस आईने को सीधे आत्मा के सामने कर दिया और उसे अपने ही कटे फटे खून से लथपथ चेहरे का सामना करने पर मजबूर कर दिया। आईने में अपनी और अपने ही कर्मों की बदसूरती को देखकर कुचिसाके ओना जोर से चीखी और धुएं में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। उसे किसी हथियार ने नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने वाले आईने ने हराया था। कुचिसाके ओना की कहानी तो शायद खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या ऐसी किंवदंतियां, ऐसे लेजेंड्स कभी सच में मरते हैं, या फिर वो बस हमारे डरों में अपना रूप बदलकर हमेशा जिंदा रहते हैं?